अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर बात करेंगे हम दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। दुआ ज़हरा ने बाकायदा तौर पर सूट दायर किया फैमिली कोर्ट में मुल्ज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़। उसकी तफसीलात हम पैराग्राफ की सूरत में आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं और लंबी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो जाती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना आप तक मुख्तसर तरीन टाइम में पहुँचा सकें वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। अच्छा, अब ये जो सूट दायर किया गया था उसमें बाकायदा तौर पर अब मुल्ज़िम ज़हीर को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ये जो दरख्वास्त थी जो कि 2 रोज़ पहले दायर की गई थी, उसमें बाकायदा तौर पर ज़हीर को अदालत ने कॉल किया है, उसको तलब किया है, शवाहिदों और सबूत के साथ तलब किया है कि जो इल्ज़ामात या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दुआ ज़हरा की तरफ से, अब उस मौक़िफ़ में मुल्ज़िम के पास क्या जवाब है उसके हवाले से तफसीलात के साथ तलब किया गया है। मैं पहले बच्ची का जो स्टेटमेंट है, जो उसकी दरख्वास्त है, जो कुछ उसके साथ बीता, उसमें बताता हूँ और मज़ीद तफसीलात बताता हूँ कि अदालत ने मुल्ज़िम के साथ और क्या उसको जो है वो पेश करने का कहा है और किसके ज़रिए भी जो है कहा है। अच्छा, उसमें चूँकि पहले हम पैराग्राफ के आपको बता रहे थे कि मुख्तलिफ उन्होंने रास्ते तब्दील किए, मुख्तलिफ मकामात तब्दील करते रहे, 4 रक्शे तब्दील किए, डराते रहे, धमकाते रहे और बार बार जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। और ख़ास तौर पर शब्बीर जो है इसमें सहरे फहरिस्त रहा। उसमें नूर मुनीर का जो है वो किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। अब तक की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने बयान कर चुके हैं। अच्छा, उसमें एक जो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि देखें जी ये तो बच्ची ने ये बात नहीं की, बच्ची आए और आके कहे। देखें, हम पहले भी कहते थे कि ये मीडिया पर फैसला नहीं होना कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। मुल्ज़मान को अगर सज़ा दिलानी है, मुल्ज़मान को अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है तो अदालत के ज़रिए होगी और अदालत में हो चुका है। अब पहले भी जो कानूनी कार्रवाई थी, जिस तरह मेहदी काज़मी साहब ने फ़ाइट किया अपने वकील के ज़रिए, जिब्रान नासिर साहब के ज़रिए, उधर लाहौर में अहमद सेठ जट साहब फ़ाइट करते रहे, तो वो कानून के मुताबिक जो किया अदालत ने कानून के मुताबिक उनको अगर रिलीफ बनता था वो दिया, अगर नहीं था उससे पहले नहीं दे रहे थे रिलीफ या पुलिस के सतह पर जो कुछ हो रहा था वो आपके सामने था। लेकिन जब हर तरह से रास्ते बंद हो गए, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और उसके बाद ये उससे कहीं ज़्यादा मुल्ज़मान और उनके हवारी बेनकाब हुए, तो आपने कई दफ़ा देखा कि इस तरह उतार चढ़ाव इस हद तक की गई कि हर सतह पर जो है हर बोलने वाले के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, हर उस बंदे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जो इस केस से जुड़ा हुआ था। तो बहरहाल अब अदालत में मामला आ चुका है। अब ना सिर्फ फैमिली कोर्ट में बल्कि अब यही वाली चीज़ जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी मुल्ज़मान के लिए एक वबाल जान बन सकता है, उनके लिए सज़ा का सबब बन सकता है। गो कि अदालत का हुक्म आने के बावजूद कभी ये जो चाल है, एक चाल ख़ास तौर पर इस तरह की कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने देनी। पहले तो कहते थे देखें जी हम तो ज़हीर तो कहता जी केस चलाएँ, लेकिन वो जी मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर नहीं केस चलाना चाहते। देखें जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो नहीं केस चलाना चाहते, वो तो मेहदी काज़मी नहीं चलाना चाह रहा, वो तो चाहते हैं जल्दी। कौन ऐसा मुल्ज़िम है जो चाहेगा कि जल्दी केस? भाई वो मुल्ज़िम ही तो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो बैठ के किस तरह गुमराह करते थे तुम लोगों को। मुल्ज़िम ही कभी असग़र गायब हो जाता है, कभी मुस्तफ़ा गायब हो जाता है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही, कभी उनके वकील गायब हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर मुल्ज़मान को सज़ा होगी। थोड़ा सा मैं तो वही यही कहूँगा कि दूर मरने का मकाम है कि तुम लोगों के लिए कि बैठ के इस तरह बड़े बड़े दावे करते थे और उसके बाद फिर अब मुल्ज़मान वो गायब हो रहे हैं और उसमें तुम जो है कुछ उनके लिए बोल नहीं रहे, अब तुम्हारी ज़बान नहीं खुल रही। तो जनाब बच्ची कहती है कि सफ़र के दौरान नूर बीबी ने मुझे मजबूर किया, बेबस किया, लाचार कर दिया, इस हद तक तंग किया कि तुम बुर्का पहनो और मैं फिर बुर्का पहनने पर मजबूर हुई। बच्ची कह रही है कि जब ये ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं पहनना, मैं कभी बुर्का मैंने पहना नहीं है, कभी कुछ नहीं, पहले मास्क उसके बाद फिर बुर्के की जान बताई, तो उसके बाद फिर शब्बीर जो है बाजू पकड़ कर मुझे झंझोड़ रहा था, मुझे डरा रहा था, धमका रहा था और कि ये कह रहा था कि जैसा हम कह रहे हैं तुम वैसा ही करो वरना नतायज जो है ख़तरनाक होंगे। तो मैं फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जो है वो बुर्का ना पहनूँ या इनकी बात ना मानूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मजबूरन फिर मुझे बुर्का पहनना पड़ा, यानी कि इस हद तक जो है वो ज़हीर के साथ साथ शब्बीर जो है वो तंग कर रहा था। बच्ची कहती है कि बहुत ही लंबा रास्ता था, कई कारें तब्दील की गई, रास्ते में इनकी मैंने मिन्नत समाजत की, इनको तरले किए, इनको जिस तरह हो सकता था मैंने इनको कहा कि मेहरबानी करें मुझे वापस घर जाने दें, मैं नहीं जा सकती, मुझे इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन उसके बावजूद इन मुल्ज़मान ने मेरी नहीं सुनी और उसके बाद फिर मुझे कहा कि तुम्हें वापस तो नहीं जाने देंगे लेकिन मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी
जाती रहीं। और उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि बुर्का पहन कर रखो। कैमरों से बचने के लिए जो है वो बस के टिकट नहीं खरीदते थे, बल्कि सारा रास्ता बुर्का पहनाए रखा। और उसके बाद खुफिया और अजीब व गरीब रास्तों से जो है मुझे लेकर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए इसी तरह लाहौर की तरफ जो है वो रवां दमा हुए। तो ये जो है एक खौफनाक और इंतहाई तकलीफ़देह और इंतहाई दर्दनाक जो है मंज़र है कि बच्ची को यहाँ से किस तरह ले जाया गया। अब जब आखिरी बार मुल्ज़मान के कुछ हवारी जो हैं वहाँ दारुल अमान में जाके बच्ची से मिले थे, तो उन्होंने एक बार फिर आखिरी मौके पर एक बार फिर जाके, जब उनको पता था कि अब बच्ची यहाँ से वापस जा रही है और उसके बाद फिर वहाँ जाएगी, तो हो सकता है माँ बाप के हक़ में बयान देना शुरू कर दे मुल्ज़मान या उनके हवारियों के खिलाफ़ कुछ बात करना शुरू कर दे। तो उस वक्त भी बच्ची को जाके मजबूर किया। तो बच्ची ने उसको कहा कि तुम अपने बाप के खिलाफ़ ये वाली बात जाके करना। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं बाबा के खिलाफ़ तो कोई बात नहीं करूँगी। इससे पहले जो आपने वीडियोज़ में देखा या आप जो भी टीवी चैनल्स या बच्ची की जो ऑडियो सुनी, वो इसी तरह डरा धमका कर उसके बाद फिर रिकॉर्ड करवाई जाती थी और उसको मजबूर करके जो है वो पब्लिक कराया जाता था। लेकिन बच्ची नहीं मानती थी उनकी बात, पहले दिन से उसको पता था। और यहाँ पर जैसे लोग कोर्ट का हवाले देते हैं, जी देखें जी, चैम्बर में भी उन्होंने बच्ची को माँ बाप ने जाके मिन्नतें तरले की और उसके बाद फिर यहाँ पर भी बच्ची ने कोर्ट में भी बयान दिए। कोर्ट में तो हमने खुद सुना, बच्ची तो इस तरह सहमी हुई थी, इस तरह डरी हुई थी। बहुत सारे जो माहिर अमराज जो है ख़ास तौर पर इस तरह नफ्सियात के हैं, वो भी बताते हैं कि या तो नशे में थी, नशा कराया गया था, या इस हद तक खौफज़दा थी कि उसका जो एक दिमागी तवाज़ुन था वो दुरुस्त नहीं था, या इस तरह लग रहा था जैसे कि वो उसके बाद अपना कंट्रोल अपने पास नहीं है। वरना कभी भी जो एक आप फुटवर्क कर रहे होते हैं, यानी कि चल रहे होते हैं, वो अपनी कैफियत में होते हैं। वो बच्ची अपनी कैफियत में नहीं लग रही थी, उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह जो है अब बहुत सारी चीज़ें खुल के वादे हो चुकी हैं कि जो मेहदी काज़मी साहब का एक पैगाम था, जब वो लोगों को बता रहे थे डे वन से, वो एक चीज़ जाके सच साबित हुई। तो बच्ची ने वहाँ दारुल अमान में भी मना किया था कि मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं, तो वहाँ पर भी इनको मजबूर किया गया। तो बहरहाल अब मैं अदालत का आपको ऑर्डर बताता हूँ। अदालत ने लिखा है इसको ख़ास तौर पर मुल्ज़िम को, जिसमें अदालत ने मुल्ज़िम को कहा है कि वो हर सूरत जो है वो पेश हो। 29 जो है वो तारीख़ दी गई है, 29 अप्रैल को, और पेश होकर जो है वो अदालत के सामने मौक़िफ़ रखे, अदालत के सामने शवाहिद और सबूत रखे। जो प्लेंटिफ है, यानी कि दुआ ज़हरा है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ शिकायत की हैं, या उसके बाद फिर जो उनके ऊपर जो शवाहिद और सबूत पेश किए हैं, तो उनके मुकाबले में अगर तुम्हारे पास कोई मटीरियल है, जवाब में कोई मटीरियल है, इन सारे सवालों के जवाब हैं, तो एक मुकम्मल जो है वो एक तफसील के साथ जो है इन आके अदालत में रिप्लाई जमा करो, जवाब जमा कराओ। और अदालत ने 29 अप्रैल सुबह 8:30 पर तलब किया है। अदालत ने कहा खुद भी पेश हूँ और अपने जो प्लीडर हैं उनके ख़िलाफ़ भी आकर पेश हो और अदालत को इन सारे सवालों के जवाब आके दो। तो ये मेहदी काज़मी ने और उनकी फैमिली ने जिस तरह हिम्मत और बहादुरी का उससे मुकाबला किया इस सारे सीन का, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अब एक रोल मॉडल की तरह वो हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह अब जिन के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, उनसे हमारी बात होती है, वो लोग राब्ते में हैं, तो हमेशा वो इनके केस की मिसाल देते हैं। अदालत में भी जब उनके केस चल रहे होते हैं, उनकी बच्चियों के केसेस चल रहे होते हैं, तो वो इस केस का ज़रूर हवाला देते हैं। तो ये ना किसी के दिमाग से निकलेगा, ना किसी की फ़ाइलों के रिकॉर्ड से ये चीज़ गायब होगी, ना ही अदालती रिकॉर्ड से कहीं हट सकता है। इंशाल्लाह इस बच्ची की ज़िंदगी सेफ़ हुई है, मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा होगी, दीगर बच्चियों के मुस्तक़बिल ज़रूर महफूज होंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर एक जिस तरह एक तहरीक चल रही है, कोशिश चल रही है, इंशाल्लाह ये एक पासा पलटेगी और भरपूर किस्म की जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने और बच्चों का अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, मज़ीद आपको अपडेट्स करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।